हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लीजिए, मैं एक और ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। मैं बना रही हूँ खाना। आज के ब्लॉग की शुरुआत ही लंच से हो रही है। अभी मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इधर मैंने मूंग की दाल बनाई है। मूंग दाल आज मैंने भगोनी में ही बनाई है। तो उसी में वो जब दाल एकदम से सॉफ्ट हो गई, गल गई अच्छे से, तो उसमें मैंने ड्राई मसाले डाल दिए, यानी कि धनिया और मिर्ची और हल्दी, नमक, ये सब डाल के मैंने उसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दिया। तब तक मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि आटा लगा के रख लूँगी साइड में। तो फिर ये है कि दाल को इधर से ट्रांसफ़र करके फिर मैं अपना और काम, मतलब तड़का वगैरह लगा दूँगी, और जो मुझे और भी कुछ बनाना होगा वो सब कुछ बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले लगा के रखूँगी मैं आटा। और आटा पता नहीं क्यों मेरी आदत है, मेरे से हमेशा ही ज़्यादा लगता है, कम नहीं ज़्यादा। इतना लगेगा कि हम खाने वाले दो तीन तीन चार लोग हैं, टॉमी और हम तीनों, और उसके अलावा लगता ज़्यादा है। आटा बहुत ज़्यादा लग जाता है। रोटी डेली मेरी बचती है। तो इधर मैंने तड़के के लिए रख लिया, पैन रख लिया छोटा सा, उसमें डाल दी मैंने घी और जीरा, हींग। और ये देखिए, मैं हींग डाल रही हूँ। हींग ऐसी ही है कि ज़रा सी भी ज़्यादा होती है तो दाल सब्ज़ी कड़वी हो जाती है। और उसी थोड़ी सी हरी मिर्ची कट कर लूँगी। आज प्याज लहसुन नहीं डाला है, इसलिए मैंने सिंपल दाल बनाई है। थर्सडे था, नहीं सैटरडे था। सैटरडे को प्याज, सैटरडे ट्यूसडे प्याज नहीं खाते, तो ये सैटरडे ही है। ट्यूसडे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन तो ये ऑफिस गए थे, तो ये सैटरडे का वीडियो है। तो फिर मैंने तड़का लगा दिया, थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी उसमें। और अभी इधर रख दिया मैंने पानी कटोरी में, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे बूंदी का रायता भी बनाना है। तो मैंने इधर और आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो रायते के लिए मैंने थोड़ा कटोरी में पानी रखा है, थोड़ी सी ही बूंदी उसमें डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है। मैं लूँगी और ये लेंगी, और वो गुनगुन तो खाती नहीं है, इसलिए हम दोनों ही खाएंगे। मुझे तो वैसे नुकसान करता है, लेकिन फिर भी गर्मी है तो दही खाने का तो बहुत मन करता है। तो और मैं वीडियो में देखती हूँ तब पता चलता है कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। ये बात सच है कि हमारी चीज़ हमको ही नहीं पता चलता। जैसे हमारे घर की कोई बात है या फिर हमारे बच्चों की बात है, तो हमको तब पता चलेगा जब सारी दुनिया में मालूम चलेगा। घर पे बात मालूम बाद में चलती है, बाहर वालों की नज़र इन चीज़ों पे पहले पड़ती है। वही सेम अपने बॉडी के लिए भी कह सकते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है कि मतलब मैं कितनी मोटी हो गई, ये नहीं पता चल रहा है। और जब मैं वीडियो में देखती हूँ, मिरर में देखती हूँ, तब मुझे लगता है, रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ पहले से। पर क्या करूँ, मैं कुछ ऐसा खाती भी नहीं हूँ। जाने कब से तो मैंने घी लगी रोटी नहीं खाई होगी, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल है। और कुछ भी ऐसा ही तली मुझी चीज़ मैं ज़्यादा नहीं खाती। पहले तो बहुत खाती थी, तब पतली थी, और जब खाती नहीं हूँ तब मोटी हो गई हूँ। तो ये गाय की रोटी दोनों सेकी मैंने। तवे पर थोड़ा जीरा भुना, वो पीस के डाल दिया, और गाय की रोटी में घी लगा के रख दिया है। उस पर गुड़ रख के खिलाने जाऊँगी। अभी नहीं रखूँगी, वरना चीटा चीटी लगने लगते हैं। बहुत परेशानी है। इस टाइम रोटियाँ रख दो बना के, चीटियाँ हो जाती, फिर उनको खाने का मन नहीं करता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उतनी बनाऊँ, लेकिन वो बात अलग है, मेरी कभी उतनी बनती नहीं। मेरी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। वो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मैं जितना खाना बनाना होता है उससे हमेशा मेरा खाना ज़्यादा ही बनता है। तो बस इनके लिए लगाऊंगी थाली। आलू की सब्जी है, रायता और रोटी। हो गया पूरा किचन बर्तन। ये वेस्टेज रखा है सब्जियों का, जो निकलता है वो सब्जी और फल। ये है आज किचन। दूध अभी ठंडा नहीं हुआ, हो जाएगा तब रखूँगी। थोड़ा सा गर्म है अभी। हेलो, हाय। तो सारा काम हो गया मेरा। अब मैं थोड़ी देर करूँगी आराम। और ये गए हैं कुछ काम से बाहर, आएगा तब बताऊँगी सामान। अभी तो आए नहीं है, वो सामान उनके साथ आए, अभी के लिए आए। ये है शाम का टाइम, और शाम में बेटी को चाहिए मैंगो शेक। तो उसके लिए मैंने ये काम लिया है। उस काम को अच्छे से मैंने इसका छिलके हटाने के बाद उसको कट करके मैंने एक लोटे में मैंने लिया है। बाकी आप जिसमें चाहो उसमें ले सकते हो। तो लोटे में ले लिया, उसमें डाली मैंने चीनी। और मैं ब्लेंडर को कहीं साफ़ करने, ब्लेंडर को धो के मैंने अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद मैंने ब्लेंडर को चला दिया आम के
लोटे में, ताकि जल्दी से वो एकदम से फिट जाए और सारे उसके जो है वो फूट जाएं, तो ये अच्छा सा मैंगो का जूस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंगो का जूस बन गया फटाफट से। गर्मियों में तो ऐसी चीज़ वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने मैंगो का जूस बना दिया। ब्लेंडर को धो के रखूँगी और इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं डाला, आइस भी नहीं डाली, सिर्फ मटके के पानी से ही बना दिया था, क्योंकि ठंडे पानी में चीनी घुलने में नहीं आती। तो इस शक्कर की वजह से फिर मैंने उसमें ठंडा पानी नहीं, वो आइस क्यूब्स वगैरह नहीं डाले। अभी ठंडा पानी डाल के अच्छे से फेंट के उसको दे। बेटी के लिए मैंगो जूस बनाने के बाद तो चाय के लिए मैंने लिया दूध डाल के उसमें पहले इनके लिए उसको दे दिए। वो पीती नहीं है चाय वगैरह कुछ भी, उसको पसंद नहीं है चाय पीना। और मेरे टॉमी को बोलना बहुत पसंद है और उसकी दीदी को चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए मतलब मेरे वॉइस में टॉमी की आवाज़ ना आए, ऐसा हो सकता है। तो मैंने चाय को रख दिया बनने और उसमें 1 कप पानी डाला, दूध डाला। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, मैं पहले पानी नहीं उबालती हूँ, मैं सीधा दूध ही डालती हूँ। दूध में शक्कर पत्ती डालकर ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पानी वाली चाय अच्छी नहीं लगती। तो अब दूध को रखूँगी फ्रिज में और चाय को रख दूँगी बनने के लिए और गैस को कर दूँगी कम, ताकि जब तक ये चाय मिले। कहते हैं ना हम लेडीज़ मल्टीटास्किंग होते हैं, हम एक समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने चाय में डाल दी, थोड़ी बॉयल आ गया तो मैंने उसमें चाय की पत्ती डाल दी और शक्कर डाल दूँगी। बस यही मेरी चाय है। मैं कभी इलायची तो डाल भी लेती हूँ, लेकिन अदरक तो मैं सर्दियों में भी खाती हूँ, तब भी मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि बहुत गर्म तासीर होती है अदरक की और मुझे वो हजम नहीं होता। हाँ इलायची डाल लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं डाला है। वो भी कभी कभार डालती हूँ इलायची, कौन सी मुझे बहुत अच्छी हजम होती है। पहले तो कुछ भी खाते थे सब हजम होता था, अब कुछ भी खाओ सब कुछ भी नहीं होता हजम। तो चाय रखने के बाद ले आई हूँ मैं झाड़ू, बाहर के झाड़ू में लगा के आई हूँ और यहाँ के लिए मैं झाड़ू ले आई हूँ और पूरे घर की झाड़ू लगाऊंगी। तब तक मेरी चाय बन जाएगी। देखिए हादसा होते होते रह गया। यही तो कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी हादसों से भरी होती है। ये तो छोटी चीज़ थी, कभी हाथ पे गिरती या फिर गैस पे कभी ऐसा होता है निकल जाती है, फिर वो गैस बंद हो जाती है। तो यही है ज़िंदगी, तो भगवान के भरोसे चलनी है, इसलिए क्या सोचना। फिर भी टेंशन तो हो ही जाती है। हम सबको चाय वाय दी, उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है। वो ये आटा 2-3 दिन से रखा था, क्योंकि डिब्बे में जो आटा था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो इसको कैसे उसमें पलटती, क्योंकि वही होता है ना, फिर पुराना आटा नीचे नीचे रह जाता है तो आटे के ख़राब होने की चांस पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने पहले इसमें कुराया और इतना ले आते हैं इसमें बैग में कि वो फिर निकालने में भी तकलीफ़ होती है। तो लीजिए मैंने सारा आटा निकाल दिया, दोनों डिब्बों में कर दिया। एक में नहीं बनता है ना, क्योंकि जिससे डेली के दिन निकालते हैं तो उसमें तो नहीं आता है, और इस वाले में तो फिर भी इसमें आता नहीं है, उसको मैं भर के रख देती हूँ। और पता है इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। मैं उस डिब्बे को लेकर स्टूल पर चढ़ी तो वो रख नहीं पाई और नीचे पैर रखा तो पैर मेरा गीला था तो पैर फिसल गया। यही क्या पता नहीं चलता, अगर टांग टूट जाती तब पता चलता सबको। कि काफ़ी सुबह का टाइम है तो बिटिया रानी सो रही थी, ये बाहर थे और टांग टूटती तभी पता चलता सबको, सब आ जाते। तो बस ये आटा करने के बाद मैंने उतनी जगह से आटा था वो भर लिया और इधर फिर मैं ले आई पोंछा और लगा दूँगी पूरे घर में एक बार पोंछा। और उसके बाद पोंछा के बाद सीधे नहाने का काम मेरा रह जाता है, तो मैं उसी को करूँगी। अभी तो पोंछा लगा रही हूँ और पोंछा भी इतना फटाफट फुर्ती में कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोबोट बन गई हूँ। पर ठीक है, घर के काम तो इसी तरह से, और काश इसी तरह इतनी जल्दी सभी के हाथ पैर चले। आज बिटिया के कहने पर बनाया मैंने केक, देखिए कैसा बना। आओ आइए आप लोग भी देखिए, कढ़ाई में केक बनाया मैंने। चलिए इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। यहीं दिखाऊंगी। बस बस केक को बनाने में मेरी नमक की बलि चढ़ गई है, और देखिए मेरी कढ़ाई की भी बलि चढ़ गई होगी,
उसको तभी मैं साफ करूँगी, तब पता चलेगा। इसकी ठीक लो। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने केक तो बनाया, अब उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उसको निकालने बैठ गई। बिटिया ने खूब समझाया मम्मा कप केक को कप में से ही खाते, लेकिन मम्मा नहीं मानी और मम्मा ने फटाफट से उसको बाहर निकाल दिया। देखिए कितना स्पंजी सुंदर सा केक बना। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ केक खा लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़